इससे जुड़ा हुआ है। इस गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्रों को साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए यज्ञ के द्वारा, शास्त्रों को साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वो चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगे, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप उनका बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। इसका कहने का भाव यह है, अपने आत्माओं यहाँ पर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे, ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर है भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूले, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जिन हर की चोरी करी, भगवान ने जो आपको दान, यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये। अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे, और ये इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ अंकल कह दें,
उसका उनका एक मंत्र होता है ना, उसने बहसा करते मुंह कति नहीं सुने। अरे एक बार उसको जो हुर्र देखोगा और मन मानो भाग ले उस तरफ, तो वैसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ प्राप्त देना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार ये साधना तो इस तरीके की है, ये वेदों अनुसार इन सदग्रंथों में तो ये सहज साधना है, सहज साधना, सिंपल वर्शिप। और इन्होंने अपने हाथियों के ज्ञान से इसको इतना कठिन बना दिया। कोई तप करता खड़ा होकर, कोई उल्टे पैर करके ऊपर न पैर नीचे, कोई सिर करके, कोई व्रत रख के, कोई पहाड़ों पर जाता भगवान को खोजने के लिए, और कोई कुछ अन्य मंत्र करता है जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला। ये गीता जी में है कहीं? तो गीता जी में जो लिखा है वो साधना है भक्ति की। उससे छोड़कर जो साधना या मंत्र हम करते हैं वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, वो यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं न तो उनकी गति हो सकती, ना उनको सुख हो, ना कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती, यानी यूजलेस। तो गीता जी में जो वर्णित विधि है उसके पाने का जो मंत्र है, और फिर से संकेत दे रखे हैं उस पर किसी संत को तो पता करो, तो वो है साधना करने की। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, ये तो वेद ज्ञान है, और काम छोड़ दिया, तुझे कर्म करेगा नहीं तो तेरा निर्वाह कैसे होगा? ये तो सही है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में क्या लिखा है देखिए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 है श्रीमद् भगवद गीता का, और श्लोक नंबर 8 है। यहाँ से ये शुरू है, यहाँ इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, के शास्त्रों में लिखा हुआ साधना उसके अनुसार साधना कर, क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना, कर्म ना करना यानी एकांत स्थान पर बैठ कर हठ योग करना की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा निर्वाह, शरीर निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में फिर ये भी कहा कि अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का। बहुत खाना तो दही पत्ता खा लेगा भक्ति हमको ना, और बिल्कुल न खाना व्रत रखना। ये जो प्रोग्राम चल रहा है टॉक के अंदर, तो इसके बारे में बताएंगे क्या प्रोग्राम है और क्या मिशन है और आपका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल सर, ये रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम चल रहा है, इसके अंदर दहेज मुक्त विवाह किया जाएगा। मतलब एक ऐसा समाज तैयार किया जा रहा है जिसमें दहेज को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। और ये सत्संग जो चल रहा है उसके अंदर जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे नशाखोरी, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, मृत्युभोज, जितनी भी कुरीतियां हैं, ये सब कुरीतियों को खत्म करने के लिए एक प्रकार का हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का मिशन है, जो इस पूरे विश्व में केवल एकमात्र संत ऐसे हैं जिन्होंने इस विश्व को कुरीति मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। और हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके मार्ग पर चलते हुए समाज को एक दिशा निर्देश बता रहे हैं उनके अनुसार कि सच होगा भारत का सपना और नशा मुक्त होगा भारत अपना। ये ध्येय वाक्य है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज का। और हमारे गुरुजी चाहते हैं कि इस समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी कुरीतियां आज समाज में प्रचलित है, ये जो नशा चल रहा है जो कि एक मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है, इस नशे को संत रामपाल जी महाराज खत्म करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि ये जो सत्संग चल रहा है इसका मूल उद्देश्य है कि मानव समुदाय को शास्त्र अनुसार भक्ति बताकर
मोक्ष मार्ग बताना। हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जिन पर झूठे मुकदमे लगाए गए, 3 साल में हरियाणा सरकार से 3 साल में एक आरोप सिद्ध नहीं हुआ और हमारे गुरुजी 2 केसों में बरी भी हुए हैं। ठीक है जी। तो इनका कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग होता है, सत्संग सुन के उनके शिष्य अपराध छोड़ देते हैं, नशा छोड़ देते हैं और जो शादी होती है वो भी दहेज मुक्त होती है, यानी दहेज 1 रुपये का न लेते और न देते हैं। तो जानते हैं इनसे कि ये इनका क्या कहना है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मयंक है, मैं उन्हें तहसील सोनपट्टी से। तो आप हमें बताएं जी क्या उद्देश्य है। और दूसरी बात, जब आप बता रहे हैं कि भाई इतना नशा मुक्त दहेज मुक्त भारत करेंगे तो फिर संत रामपाल जी महाराज का इतना विरोध क्यों है, तो हमें इसके बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सच्चाई से अवगत करा रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है, नशा मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने। और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई है, उन सभी को मिटाने का बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज ने। हरियाणा सरकार 3 साल के अंदर एक भी केस साबित नहीं कर पाई संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। तो इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य है वो भारत ही नहीं पूरे विश्व को दहेज मुक्त नशा मुक्त करना है और एक स्वच्छ सभ्य समाज का निर्माण करना है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का यही कहना है कि भारत जो है आने वाले समय में जगत गुरु और सोने की चिड़िया अपने पेट के लिए भटक रहे हैं और हम उसको देख रहा सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है। सत्संग के साथ साथ में साल रक्तदान शिविर भी रखा गया है। तो आपको वहाँ ले चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में रक्तदान शिविर है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज शिष्य बढ़ चढ़ के रक्तदान देने में भी, और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो, तो मत करो, लेकिन हम ऊपर से अंदर से रक्तदान देने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आकर्षित हो गए, अंदर से आकर्षण बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तब किया तब पूछा भी क्या मांगता है तू, सत्ययुग तब किया। तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचनार्थ हूँ। परमात्मा ने 5 तत्व और 3 गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूंगा, लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या, मुझे आत्मा भी चाहिए, कि लेगा दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया। तब प्रभु ने पूछा क्या मांगता है, बोल। तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। और परमेश्वर ने कहा कि ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी स्वरूप में। हाँ तुझे और प्लाट से और दे दूंगा ब्रह्मांड 5, 7, 10 से ये नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वतन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता। जहाँ एक तरफ लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी स्वेच्छा से जाना चाहता है तो का काम चल रहा है रक्तदान शिविर। आपको ले तो हमारे पास आया, जितने हम यहाँ फंसे हुए हैं, ब्लड बैंक हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे। अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वहाँ से रहेंगे, ऐसे देव महादेव बनाऊंगा, नदी कमी थी की टीम आई है जो लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी। हम बोले ठीक है पिताजी आज्ञा दे देंगे, हम चल पड़ेंगे। हम उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काम में पिताजी कुछ आत्मा मेरे साथ जाने को एग्री है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिलाओ। परमेश्वर आए वहाँ से स्वयं हमारे पास आकर खड़े हो गए, देने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर ने कहा कि इसके साथ हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो मना किया था कि ये रामपाल जी महाराज की शिष्य है जो ब्लड डोनेट देने के लिए फॉर्म भर रही है। ब्लड बैंक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये फॉर्म भर रही है।
एक आत्मा से जाए लेकिन महात्मा बंदिया उसी जगह खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूँ दूसरा आपकी इच्छा है हम सोचे नहीं मैं मुझे लोग बिल्कुल देखो मेरे वाले से मुझे जीवन में एक आंकड़ा के सारे के दीवार में हम सब जगह वही अनुभव आते हैं परमेश्वर ने नाम ठीक है। ये रक्तदान शिविर चल रहा है। ब्लड लेते हुए और शिष्य देते हुए। आइए आगे। तो क्या किया परमात्मा ने हमें जीवन को बनाया और सबसे पहले काल के साथ आने की सूरत की सुंदर की काल बना दिया की खूबसूरत लड़की बना दिया और उसके अंदर कर दिया अपने वतन से और उसके बाद बेटी मुझे सरस्वती देवी है परमेश्वर तुम्हें नहीं मिलेगा और जितने जीव ये जन्म का है संतोष के लिए उतनी उत्पन्न कर देना वचन हो सकती है वचन से उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सैनदास से कहा कि पुत्र अपनी बहन को लंदन के पास छोड़ दिया संतोष के पास उसके ब्रह्मांड सभी ब्रह्मांड वही थे सतवर्ग के ये वहां खड़ा था सैनदास उस लड़की को लेकर गया प्रकृति को दुर्गा को और वहां जाकर कहा कि मेरे पिताजी का जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया भगवान ने भर दिया और उसको वचन शक्ति दे दी है जितने जीव को कहेगा ये वचन से बना दिया गया और ऐसा कहकर सैनदास वापस आ गया। जो तुमने देखा इस ब्रह्म में सर्वोच्च। हाँ जी नमस्कार सर, आप कहाँ से आए हो? तो आज यहाँ आप किसे रक्तदान करने आए हो? अच्छा, तो आप यहाँ पे आपने सत्संग के उपलक्ष्य में आए हो और उसके साथ आप रक्तदान भी कर रहे हो। जी धन्यवाद। लड़की ने बहुत बड़ी से राजे को और कहा कि बात सुन तू मेरा बड़ा भाई तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ। क्या नाम आपका? परमात्मा का विष्णु जी कहाँ से आए हो? मैं बालपुरा टोंक से। अच्छा, आप ब्लड डोनेट कर रही हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज उनके कई मिशन है उसमें ब्लड डोनेट करके ब्लड करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो इसने चुपचाप बनाया और इसने भगवान जी के मुंह खोले खाता रामपाल जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा ने कहा जो भी सैनदास उसके पास परमेश्वर स्वामी। क्या नाम आपका? मनीषा। मनीषा जी कहाँ से आए हो? जयपुर से। अच्छा, आप ब्लड डोनेट कर रहे हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? और कहा क्या बताऊं? ऐसे सत्तर लोगों ने करता सजा है जो आज से काल इनका कहना है कि जैसे मेरे को नाम मिला है ऐसे सबको नाम मिले और जैसे मैं आज रक्तदान करके समाज का परोपकार का कार्य कर रही हूँ ऐसे सभी करें। हाँ जी, आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हो? अच्छा, ये जो रक्तदान शिविर सत्संग चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये किसी एक पुण्य आत्मा के काम आएगी जो संत रामपाल जी महाराज। अब कानून सोचा कि सजा देने दुर्गा के साथ इसने फिर प्रार्थना की दूसरे पेट से बाहर आई यानी इसने अपनी हित बताने के लिए सब कुछ कह दिया परिषद को नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि कितना भगवान कर सकता है और लड़की को प्रज्वलन इंद्री भी अपनी तरफ से मिलाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रज्वलन इंद्री बनाई
और दुर्गा के साथ विलास किया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव। अब मैं फिर से कहूँ चिताई, त्रिदेव की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी से मैं सुन जलगाई, गुरु सुन तो बनना पाई। वास्तंगी पिता निरंजन, ये दारुण संतन, पहले तीन निरंजन आई, पीछे से माया उठ जाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन निरंजन की में मोह उदासा, माया को रही तो आशा। 3 पुत्र अष्टमी जाए, आपका वो जाके ले जाना शिव नाम जाए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम मैं सिंगर से हूँ और आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। इसमें बहुत सारे भगत हमारे सिंगर से भी आए हैं और राजस्थान में काफ़ी भगत आए हैं। ये सत्संग प्रेजेंट टाइम में टोंक जिले में हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, इसके साथ साथ में रक्तदान शिविर भी हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा परोपकार का काम है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है और भक्तों में इतनी श्रद्धा का क्या कारण है कि उमड़ के रक्तदान दे रहे हैं, जबकि लाइन लगी हुई है पीछे, उनका भी नंबर नहीं आ रहा, वो वेट कर रहे हैं। तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि ये इतने उत्साहवर्धक होकर के रक्तदान कर रहे हैं? इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जो यहाँ पे आज आए हुए हैं, वो यहाँ पे प्रोग्राम है, जैसे सत्संग का प्रोग्राम है और एक यहाँ पे विवाह भी है और रक्तदान शिविर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो रक्तदान कर रहे हैं, इनके जो इतने संख्या में इतने लोग यहाँ पे रक्तदान करें, इसके पीछे सबसे बड़ी अहम भूमिका ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो शास्त्रों के आधार पे है। उन्होंने बाकायदा वेद, पुराण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, वो जैसे मुसलमान धर्म के हैं, सिख धर्म के, उनके आधार पे उनको भक्ति बताई है। उन्होंने खोल के बताया कि रियल की भगवान कौन है और किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो ये सब लोग श्रद्धालु हैं और ये श्रद्धा है कि भगवान का आदेश है कि जन कल्याण के लिए ये रक्तदान कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा देश एक समृद्ध देश बने। और ये इनका सबसे मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे देश में एक शांति बने रहे, भक्ति करें सब और प्यार से रहें। और जो किसी को प्रॉब्लम हो तो हम उसके लिए मतलब खून देना, मतलब एक अपने शरीर का एक बहुत बड़ा त्याग करना। इसके लिए भारत सरकार भी बहुत बड़ा कदम उठाया है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी जो भारत सरकार का जो कदम उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। और वो चाहते हैं कि हम इस सरकार के साथ मिल करके और ये एक भक्ति मार्ग के साथ साथ हम लोगों को समझाएं, बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ऐसे हैं कि वो कितना समर्पण है, समाज के प्रति कितना समर्पण है, अपने देश के प्रति कितना समर्पण है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है संत रामपाल जी महाराज जी का कि जन कल्याण हो और ये सब भक्ति मतलब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का ही परिणाम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका क्या नाम है? कहाँ से हो आप? अच्छा, इसके पीछे बताइए ऐसा क्या कारण है कि ये श्रद्धालु, ये भगवान के रक्तदान में भी पीछे नहीं हट रहे हैं, प्लस ये नशा किसी प्रकार का नहीं करते हैं, तो इसके पीछे ऐसा क्या कारण है कि कितना इनमें जोश है इस प्रोग्राम के काम? बताइए जरा। पूरा भारत देश यही कोशिश कर रहा है कि नशा मुक्ति सही रास्ते पर चले। इतने गुरु हैं पीछे लगे हुए हैं, पर आज तक किसी भी संत के कहने से सत्संग से नशा मुक्ति पे 1% भी असर नहीं पड़ा, जबकि पूरी भारत सरकार प्रयत्न कर रही है। क्योंकि ये ज्ञान की बात है। ज्ञान जैसे कैसे लाइट के छोटा बच्चा हाथ लगा देता है, जैसे उसको ज्ञान नहीं है। और जैसे कि अपन को 1 करोड़ रुपए दे तो लाइट के हाथ नहीं लगा सकते, अपने को ज्ञान हो गया उसके ओगट का। तो किसी भी के संत के ज्ञान से प्रभावित होकर के नशा मुक्त नहीं हो रहा है। महात्मा रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि नशा तो क्या। हमारे साथ एक महात्मा का कैलाश दास भगत आया था गुड़गांव का, 30 लाख की दारू पी गया, 4 बंडल तेल नहीं पीता था। एक बार आने के बाद में उसने हाथ तक नहीं लिया, क्योंकि उसमें ऐसा ऑटोमेटिक ज्ञान होता है, छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही एक ऐसा ज्ञान है, शास्त्र अनुकूल ज्ञान है। इसको समझने के बाद में नशा करना तो दूर रहा, सपने में भी नशा करने की सोच नहीं सकता, ऐसा ज्ञान है। और जो आप कर रहे हो कि रक्तदान के लिए, तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि
भारत के लिए समृद्ध बनाना, और इसके लिए भक्त भी समझते हैं कि अपना एक एक खून की एक एक बूंद पूरे भारत देश के नहीं विश्व के लिए काम में आए। तो जैसे भगत नशा मुक्ति होती है, वो समझते हैं इनकी एक एक खून गरीब से गरीब अनाथ लोगों के खून में भी जाएगी, तो वो भी बिल्कुल नशा मुक्ति होंगे, इस ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए उन्होंने समझ रखा कि एक एक बूंद विश्व के लिए काम आए। जिसके पास जो एक एक खून के लिए मर जाते हैं, उनको भी सच ज्ञान मिले, वो प्रवेश करेगा, अपने आप काम करेगा। इसलिए परमात्मा के ज्ञान से प्रेरित होकर के भी उमड़ रही है। काफी अभी भगत का नंबर नहीं आ रहा, हर बार यही होता है, भगत रह जाते हैं, उनके दिल में उम्र होती है, और डॉक्टर रिजेक्ट करने के बाद भी सब भगत सोचते हैं कि मेरा एक काम में क्यों नहीं आई, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है। इस परमात्मा के ज्ञान के अलावा पूरे विश्व में आज शास्त्र अनुकूल मानने वाले कोई संत नहीं है, और ये प्रमाणित चीज है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस कुरान शरीफ की वजह से जो मैं मुझे ज्ञान दे रहा हूँ, उनका सामना बड़े जोर से होती, उन्होंने कवियों का अर्थ बड़ा कर दिया। अब ये लिखना था कि वो अल्लाह आइए आपको डॉक्टर की टीम से मिलाते हैं, जो कि जेफरी हॉस्पिटल जयपुर से टीम आई है और ब्लड डोनेशन टीम बहुत ही कोऑपरेट कर रही है। तो जानते हैं इनके भी विचार। क्या नाम तरुण कुमार सैनी जयपुर से। ये जो रक्तदान शिविर चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या व्यू है, आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? ट्रॉमा केसेज हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स को काम में आता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जिनके पास देने वाला कोई नहीं रक्त, उनको ये रक्त प्रोवाइड करवाया जाए और जितना हो सकता है उनकी सेवा प्रदान की जाए। इसका ये है कि फ्री है, राजस्थान में कहीं भी जाएंगे फ्री है। बाकी अदर हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट डिसाइड किया, बाकी बहुत अच्छा काम है। भी कहा है गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कैंपेन चलाए हुए हैं, आप लोगों का सहयोग बहुत अच्छा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर तरुण कुमार जी सैनी जयपुर से, और इनका कहना था कि जो आप ये परोपकार का काम कर रहे हो, बहुत बड़ा काम है ये, और सरकार को बहुत सहयोग है इसके अंदर। प्लस जो आम जन व्यक्ति है, जो गरीब व्यक्ति है, जिसको अंतिम समय में ब्लड की व्यवस्था नहीं होती है, तो इस बोले आपके इस महान कार्य से एक आम आदमी की जिंदगी इस एक ब्लड यूनिट देने से उसकी बच सकती है। तो यानी कि डॉक्टर साहब का भी कहना है कि आपका बहुत परोपकार का काम है। जिस प्रकरण के विषय में ज्ञान और ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ होता है, और वो कहता कुछ ज्ञान, कुछ झूठा, कुछ सत्ता में बताऊं के साथ मुझे पता है। 55 जिस प्रकरण के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्वोक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसमें कुछ काल के बाद दूर के पीछे व्यक्ति अपने भीतर एक से अनेक होने का संकल्प विदित हुआ, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। मूर्ति में आकाश, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर क्या नाम आपका? मेरा नाम आदित्य दास है। कहाँ से आए आप? मैं जयपुर से आया हूँ। क्या उद्देश्य आपका ये जो रक्तदान शिविर लगा के और जो ये सत्संग चल रहा है, क्या कहना है आपका? हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और यहाँ पर हमने बहुत बड़ा सत्संग प्रोग्राम रखा है। उसके साथ साथ हमने समाज सुधार का भी कार्य रखा है, जिसमें हम ब्लड डोनेशन और साथ में एक विवाह करने जा रहे हैं जो बिना दहेज और कीमती आडंबर के होगा।
हमारा ये उद्देश्य है कि जो समाज में लोग किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी खून की कमी के कारण लोग मर जाते हैं, इस तरह की समस्या उनके सामने नहीं हो। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम अपना रक्तदान करते हैं, और खुशी अपनी इच्छा से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। हर हिस्से में वो समाज सुधार के कार्य में सबसे आगे हैं। और ब्लड डोनेशन भी हर महीने हर सत्संग में उनके समर्थक, उनके अनुयायी कई यूनिट ब्लड दान करते हैं अपने देश के लिए, अपने देश के भाई बहनों के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे टोंक से लाइव सत्संग रक्तदान शिविर रविवार 20 जनवरी 2018 बंदी छोड़ बस्ती मुक्ति ट्रस्ट बरवाड़ा हिसार। ये संत रामपाल जी महाराज का एक महान परोपकार का काम। सत्संग कहते हैं ना, तब के 1000 वर्ष और सत्संग की आधी घड़ी तो भी बराबर नहीं है। यानी सत्संग के साथ साथ में जो रक्तदान शिविर महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, वो भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे टॉक से लाइव रक्तदान प्लस सत्संग से।